नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी श्रेयांश कुमार जैन पुनः आपके समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ विचार लेकर। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और विचार अच्छे लगें, दूसरों को भेजना चाहते हैं तो शेयर करिए। और आप चाहते हैं मेरी वीडियोज़ आपको मुतवातिर निरंतर मिलती रहें तो आप उसे सब्सक्राइब भी करिए। आज एक बहुत सुंदर विषय, बहुत इम्पोर्टेंट विषय, विशेष सब्जेक्ट को लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। वो है परिवार। परिवार का अर्थ है कुटुंब, और भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में माना गया है, देखा गया है और उसका प्रयास करते हैं। कुटुंब का संबंध हमसे है और हमारा संबंध घर से है। घर मनुष्य की पहली पाठशाला है। माता हमारी पहली गुरु है। धन्य हैं वो जीव जो माता से सीखते हैं जीवन जीने की कला। हमारे जीवन की संरचना माता करती है। कैसे जीवन जिएं जिससे जीवन में हम सफल हो पाएं। हमारा जीवन कैसा हो, जीवन में अच्छाइयों खुशियों का हम समावेश कैसे कर सकते हैं। जीवन को समृद्ध और सुख संपन्न कैसे हम बना सकते हैं। इसके लिए परिवार सुचारू कैसे हम चला सकते हैं। घर का अर्थ रेत, ईंट, बजरी से बना इमारत नहीं है। घर का अर्थ परिवार के सदस्यों का सुआचरण से घर बनता है। परिवार में वस्तुतः सुख है। हम सुख बाहरी वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। घर को मंदिर भी कहते हैं और वह वहीं होता है जहाँ सदस्यों में समन्वय रहता है। आज के युग में परिवार की नींव ही कमज़ोर पड़ रही है। गृहस्थी को बचाने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। आज हर दिन किसी ना किसी का घर खराब हो रहा है, पर इसके कारण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आजकल संस्कार विहीन शिक्षा, आपसी तालमेल का अभाव, जुबान पर संयम, सहन शक्ति की कमी, आधुनिकता का आडंबर, समाज का भय न होना, झूठे ज्ञान का घमंड होना, अपनों से अधिक गैरों की राय पर ध्यान देना, परिवार से कटना, ये कुछ कारण हैं गृहस्थी की सुचारू रूप से चलाने में रुकावट हैं। तो पहले भी परिवार होता था, वो भी बहुत बड़ा परिवार होता था, लेकिन वर्षों तक निभाया जाता था। भय भी नहीं था, प्रेम भी था, रिश्तों की मर्यादा भी थी और जवाबदेही भी थी। पहले माँ बाप कहते थे मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, और अब कहते हैं मेरी बेटी नाजों से पाली है। आज तक हमने इससे तिनका भी नहीं उठवाया। आजकल शिक्षा का घमंड में आदर नहीं सिखाया जाता, सम्मान करना नहीं सिखाया जाता, परिवार चलाने के लिए संस्कार नहीं दिए जाते। माएँ खुद की रसोई से ज़्यादा बेटी के घर में क्या बना है इस पर अधिक ध्यान देते हैं, और ऐसे दो दो घरों को खराब करती है। हर एक के पास मोबाइल है, रात दिन इसमें व्यस्त रहते हैं। परिवार के लिए किसी के पास समय नहीं है। जितने सदस्य उतने मोबाइल। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर में हर समय व्यस्त रहते हैं। कौन बैठा है ध्यान ही नहीं है। बुज़ुर्गों को बोझ समझ लिया जाता है। पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता। बड़े घरों का तो और भी बुरा हाल है। कुत्ते बिल्ली के लिए समय है
परिवार के लिए नहीं है। आइए महिलाओं की अगर बात करें, दिन भर मनोरंजन, स्कूटी, मोबाइल, किट्टी पार्टी में, ब्यूटी पार्लर में या परचेजिंग में व्यस्त रहती हैं। घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। भोजन बनाने या परिवार के लिए समय नहीं है। घर में खाने बनाने कम और ऑनलाइन में ऑर्डर करना आम बात हो गई है। नए नए होटल रोज़ खुल रहे हैं जहाँ स्वाद पे नाम पर कचरा परोसा जा रहा है और रोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है। घर में अशांति प्रायः देखी जा रही है। घर के खाने में पौष्टिकता है, न्यूट्रिशन है, प्रेम भी है। घर के खाने को पिछड़ापन और होटलबाजी को आधुनिकता कहा जा रहा है। पहले शादी ब्याह में महिलाएं गृह कार्य में हाथ बटाती थी और अब नृत्य सीखकर महिला संगीत में अपनी प्रतिभा को उजागर करती है, उसको दिखाती है। घर के काम में थकावट व तबीयत खराब आम बात हो गई है, लेकिन घंटों नाचने में थकावट नहीं होती। घूंघट और साड़ी हटना तो कोई ख़ास बात नहीं, सहन किया जा सकता है, लेकिन बदन दिखाऊ कपड़ों में आधुनिकता के नाम पर बड़े छोटों से शर्म भी समाप्त हो गई है। शादी में वरमाला के समय कोई लड़के को उठा रहा है, कोई लड़की को उठा रहा है। सभी तमाशा देख रहे हैं, मौन हैं। बच्ची को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सोच है कहीं तलाक वलाक हो गया तो अपने पाँव पे खड़ी हो सकेगी, कमाकर अपना गुजारा कर सकेगी। इस नकारात्मक और अनिष्ट सोच की आशंका होने पे परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? पहले स्त्री तो छोड़ो, पुरुष भी कोर्ट कचहरी में जाने से कतराते थे, घबराते थे और शर्म भी करते थे। आज तलाक आम बात हो गई है। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी और अब माँ बाप तक को कोई नहीं पूछता। सबसे ख़तरनाक औरत की ज़बान है। कभी कभी न चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहना कमज़ोरी न समझा जाए। आखिर शिक्षित है और हम किसी से कम नहीं हैं। झुक गई तो माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। इतिहास गवाह है कि द्रौपदी के 2 शब्द, अंधे का पुत्र अंधा, इसने महाभारत खड़ा कर दिया था। काश चुप रहती तो स्थिति कुछ और होती। गोली से बड़ा घाव बोली का होता है। कभी कभी पुरुष को अत्याचारी भी कह दिया जाता है, जबकि बेटा भी पुरुष है और एक अच्छा पति भी पुरुष ही है और ख़ुद सुबह से शाम तक दौड़ता है परिवार की खुशहाली के लिए। खुद के पास भले ही पहनने के लिए नए कपड़े न हों, पर पत्नी के लिए हार के स्वप्न देखता है। बच्चों को महंगी शिक्षा दिलवाता है। पहले नारी अबला थी और अब सारी आज़ादी मनोरंजन हेतु टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ग्राइंडर, पानी की मोटर, घूमने को स्कूटी या कार, फिर भी आज़ादी चाहिए। 2 लोगों का परिवार उस पर ताना कि रात दिन काम करके थक जाती हूँ। ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाने में लगते हैं, आधा घंटा आने में लगता है और 1 घंटे तक सजना संवरना नहीं अखरता, लेकिन 2 रोटी बनाकर अखरता है। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दें तो ये सब न हो। समय होकर भी समय कम है। परिवार के लिए परिणाम परिवार का टूटना। पहले की हवेलियां सैकड़ों बरसों तक खड़ी रहती थी और पुराने रिश्ते भी रहते थे। आज
बिरला, अल्ट्राटेक सीमेंट वाले मजबूत घर कुछ ही सालों में धराशायी हो जाते हैं और रिश्ते भी जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण है घरों में बनाने में भ्रष्टाचार और रिश्तों में गलत संस्कार। हम तो जैसे तैसे जीत लिए, आने वाली पीढ़ियों के बारे में ज़रा सोचिए क्या होगा। समाज में घर घर की ये कहानी है। जिन युवा बहनें बेटियों को बुरा लगा हो, थोड़ा इंतज़ार करें। सास भी कभी बहू थी कि समय में देरी नहीं है, लेकिन वो समय ज़रूर आएगा। जैसी सोच वैसा दुख सुख देखना पड़ेगा। बस तकलीफ़ इस बात की है कि हमारी गलती का खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और घर खराब हो रहे हैं। शराब का नशा मज़ा देता है, लेकिन उतरता ज़रूर है। केवल एक चिंतन, क्या खोया क्या पाया, पैसों की और घर की बर्बादी। उसके बाद भी शराब का चलन बढ़ रहा है और ये आधुनिकता शिक्षा को दर्शाता है। आपकी हर समस्या का निदान आप स्वयं कर सकते हैं अपनी सोच के ज़रिए। रिश्ते झुकने पर ही टिकते हैं, तनने पर टूट जाते हैं। इस खूबी को हमारे बुज़ुर्ग जानते हैं। आज का युवक मूर्ख शिक्षित है, ज्ञानी नहीं है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए और जीवन में ढालिए अच्छे रिश्तों को। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।